स्वास्थ्य कर्मियों को सर्किट हाउस पर प्रशिक्षण दिया। कोरोना के मरीजों का अब जिला मुख्यालय पर नहीं अपने शहर में ही उपचार होगा। इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाने व सावधानियां बरतने के लिए गुरुवार को सर्किट हाउस पर बैठक आहूत की गई। 5 मिनट का सेशन है ये, ताकि हम लोग ट्रेनिंग के मोड में आ जाए और नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग में हम लोग इन सभी क्वेश्चन पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा और हम लोग खुद ही अपना सेल्फ रिजोल्यूशन कर सकेंगे। वास्तव में ट्रेनिंग बैठक में पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमरावत ने स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। डॉक्टर कुमरावत के अनुसार कोरोना मरीजों का उपचार स्थानीय स्तर पर संबंधित के घर में ही होगा। इसको लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना मरीज के लक्षण व बचाव के तरीके बताए गए। उन्होंने बताया कि कोरोना का सबसे डेंजर जोन अब शुरू हुआ है, जिसमें आम नागरिकों को SMS यानी सैनिटाइजर, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, जिसके बिना कोरोना जैसी महामारी से नहीं निपटा जा सकता है। कोरोना रूपी बीमारी प्रशासनिक स्तर पर नहीं लड़ी जा सकती है, इसमें आम नागरिकों की सहभागिता व सहयोग अपेक्षित है। तो अपन ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग आपस में एक दूसरे की जानकारी को, एक दूसरे के ज्ञान को हम लोग शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर कुमरावत ने बताया कि जिस तरह मीजल्स, रूबेला जैसे अभियान में शहर के हर आम और खास ने प्रमुखता से भूमिका अदा की, ऐसे में अब जागरूकता के लिए हर आम और खास के साथ धर्म गुरुओं को भी आगे आना होगा, ताकि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए जागरूकता अभियान को गति मिल सके। नागदा नगर के सभी निवासियों को इस चैनल के माध्यम से मैं शुभकामनाएं देते हुए इस बात के लिए आगाह करता हूं कि अभी कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी असली जंग शुरू हुई है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने ये बात बोली है कि जो माइल्ड पेशेंट है उनको घर पे ही ट्रीटमेंट किया जाना है। और आज न कल जब जिस तरह से मरीज की संख्या बढ़ रही है, ये बात सामने आएगी कि नागदा के मरीज को हम लोग को नागदा में ही उपचारित करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए BMO डॉक्टर कमल सोलंकी ने ये ट्रेनिंग का आयोजन किया है आज, ताकि हम लोग पहले से तैयार हो जाएं। हमारे मेडिकल ऑफिसर, हमारे स्टाफ नर्स कोरोना वायरस के मरीज को पहचाने, उनके लक्षण को पहचाने और उनका इलाज करें। आप सभी लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं कि SMS का ध्यान रखें, S सैनिटाइजर, M मास्क और S सोशल डिस्टेंसिंग। अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि किस तरह से हम लोग इस वायरस से लड़ सके। अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, खटाई की चीज़ें ज़्यादा खाएं, विटामिन C का उपयोग करें, जिंक का उपयोग करें, टमाटर खाएं, 1 कटोरी दाल रोज़ खाएं, 1 गिलास दूध रोज़ पिए, कम से कम 4-5 लीटर पानी पिए, अदरक का, लहसुन का काढ़ा इसका उपयोग करें और 8 घंटे की नींद, पूरी नींद ले, क्योंकि नींद ही वो समय होता है जब हमारी बॉडी के अंदर रिपेयर होती है। जो भी दिन भर जो डैमेज होता है उसकी रिपेयर होती है और हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो रात के समय ही एक्टिव होकर सारा काम करता है। तो अगर हम 8 घंटे नींद बरोबर लेंगे तो ये सारी प्रक्रिया आराम से हो जाएगी। धन्यवाद। गर्भवती महिला डॉक्टर कोरोना महामारी में कक्षा 12वीं की परीक्षा में दे रही है ड्यूटी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा की शुरुआत मंगलवार को हुई। एक परीक्षा केंद्र पर 2 पारियों में पेपर हुए। उन्हेल के BR मेहता विद्यापीठ परीक्षा केंद्र पर कम्युनिटी हेल्थ ने एक गर्भवती महिला डॉक्टर की परीक्षा में ड्यूटी लगाई, जबकि डॉक्टर महिला 7 माह के गर्भ से है। डॉक्टरों ने महिला डॉक्टर को आराम करने के लिए कहा है। गर्भवती डॉक्टर शुभांगी लभांते ने बताया कि जब वह देश के पुलिस कर्मियों व स्वास्थ्य विभाग पूरी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभा रहा है, तो फिर मुझमें भी उत्साह जागा और अपना कर्तव्य निभाने के लिए मैं भी आ गई। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभांगी वाल है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ। मैं लेकुड़ा अंजना गांव में पदस्थ हूँ। ब्लॉक उज्जैन लगता है यहाँ पर। यहाँ पे हाई सेकेंडरी कौन से स्कूल में आए थे आप? मैं BR मेहता स्कूल में आई थी। क्यों, क्या स्क्रीनिंग करनी थी? बच्चों के एग्ज़ाम सेंटर मुझे दिया गया था वहाँ पर, तो बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग थी मैंने वहाँ पर। सब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके पूरा। कितने बच्चे आए थे वहाँ? 67 बच्चे थे। अच्छा, बताया जा रहा है कि आप प्रेग्नेंट भी है, तो इस स्थिति में आप काम कर रहे हैं? तो मुझे 7 मंथ चल रहा है। मैं अभी छुट्टी पे घर पे थी, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे काम करना चाहिए, तो मैं वापस से ज्वाइन किया है मैंने सेवा देने के लिए। वापस से मैं रिजॉइनिंग हुई हूँ यहाँ पर मेरे सेंटर के लिए। अच्छा, कौन सा सेंटर मिला? मैं लेकुड़ा अंजना गाँव। अच्छा,
तो इंदौर से आप लेकोड़ा आना आते अभी भी हाँ। ऐसी स्थिति में? अभी मैं उस कारण यहाँ उन्हेल में शिफ्ट हुई हूँ। हाँ हाँ। वहाँ इंदौर से आने में अप डाउन करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने उन्हेल में शिफ्ट किया है, तो यहाँ से पास पड़ता है, तो इस कारण मैं यहाँ से अप डाउन कर रही हूँ। वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है लेकोड़ा में? जी, वहाँ पे सब सेंटर रहेगा। सब सेंटर है वहाँ पे? जी। अच्छा अच्छा। उन्हेल थाना प्रभारी विपिन बाथम का स्थानांतरण होने पर भारतीय पत्रकार संघ उन्हेल प्रेस क्लब के तत्वाधान में थाना प्रभारी विपिन बाथम का स्वागत सम्मान समारोह प्रेस क्लब अध्यक्ष दिनेश सोलंकी के निवास स्थान पर किया गया। इस अवसर पर सीएसपी मनोज रत्नाकर सहित सभी पत्रकारगण उपस्थित थे। कोरोना वैश्विक महामारी में स्वयं को किस प्रकार से बचाना है और किस प्रकार रोगियों का इलाज करना है, इसकी जानकारी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एसआर चावला, डॉक्टर सुनील चौधरी, कोरोना महामारी में अपनी अहम सेवाएं देने वाले बीएमओ डॉक्टर संजीव कुमरावत ने उज्जैन जिले के वैकल्पिक चिकित्सा संघ के चिकित्सक साथियों को किस प्रकार से बचाव करना है तथा सर्दी जुकाम बुखार के मरीजों को सिविल हॉस्पिटल भेजना, हाथों को किस प्रकार सैनिटाइज करना, मास्क का प्रयोग, साथ ही मरीजों को भी कोरोना की जानकारी और बचाव के उपाय बताए। मीटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी चिकित्सक साथियों का तापमान व ऑक्सीजन लेवल और पल्स की जांच और सैनिटाइजर से सभी चिकित्सकों को पहले सैनिटाइज किया गया और मास्क और ग्लव्स का विशेष ध्यान रखा गया। महासंघ ज्ञापन देकर शहर बंद की चेतावनी देगा। समोसा, कचौरी, चाय व पान व्यापारियों को प्रशासन द्वारा व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दिए जाने से गुरुवार को व्यापारी महासंघ लामबद्ध हो गया। संघ अध्यक्ष वीरेंद्र जैन व सचिव रमेश मेहता की मौजूदगी में महात्मा गांधी मार्ग पर महासंघ की वृहद बैठक आहूत की गई, जिसमें शुक्रवार की शाम को पुलिस थाने में एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सोमवार को अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। वहीं समोसा, कचौरी, चाय व पान व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल पूर्व विधायक शेखावत से भी मिला। चाय वाले हैं तो एक बार बात तो मैं सबकी करूँगा। अभी तो जो मैंने जिनको तो जल्दी तो मोटा मोटा बताया था चाय वो की समोसे कचौरी की दुकान के लिए, तो धीरे धीरे वो भी करा इसको लगता है वो चालू हो जाना चाहिए। कॉर्पोरेट करेंगे, दुकानदार तो कॉर्पोरेट करेंगे बरोबर, जान की उनको भी है। हाँ, वो भी सावधानी से बरतेंगे। हाँ, लेकिन बोलना जी बोल देंगे तो उससे हम 5 लोग 400 लोग जो लेबर है उनको रोजगार मिल जाएगा। वो लोग बोले तुम्हारा काम हम तो दुकान में करके बैठे हैं, वो तो उनको पेमेंट नहीं है उसको, तो उसके किराया भरेगा क्या भरे, वो अपना किराया भी भरेगा, इनको वेतन कहाँ से देगा? फिर उनके भी घर है ना सब छोटे छोटे। अब बजाय खाने की दुकान है, किराए की दुकान, किराए का मकान, कैसे अपना घर चलाएंगे, कैसे परिवार चलाएंगे और कैसे उसको सैलरी देंगे, स्टाफ को भी सैलरी कैसे देंगे? देना पड़ता नहीं अच्छा, मान के चलो कर्मचारी का ही नहीं भाई साहब, मतलब उनको तो सब छोटे आदमी, बड़े बड़े आदमी, संपन्न परिवार भी मतलब 2 महीने 2.5 महीने के व्यवसाय बंद लेगा तो वो भी हमको जैसे आदत हो गई कि हम हमको की जरूरत लगे हमको जरूरत पड़ने लगी। माननीय आपसे की तरफ से मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आप अच्छे से बात करके और आदेश करो। नहीं, आदेश नहीं कर रहे, हमारा तो निवेदन है कि आप कल से दुकान खुलवाने का आदेश प्रदान करवाएं। सब तो बड़ी खुशी की बात है। कलेक्टर साहब से बात 6 बजे नल आ जाते हैं, तो लोग दुकान लगा खोल कर नल जा रहे हैं, तो खोलना, पानी भरना, सब करना ही है उसको। आपसे बड़ी आशा लेके व्यापारी लोग आए। वो ज्यादा सुबह का 11 बजे टाइम मिलता सुबह 7-8 बजे से 8 का टाइम मिले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नाश्ते का टाइम तो वही रहता होगा, अब सुबह का टाइम मिले तो। नमकीन व्यापारी, समोसा व्यापारी आपसे मिलने के लिए आए, क्या मामला है सर? एक्चुअली कोरोना जैसी महामारी में मुझे लगता है कि नागदा में केवल अभी जो कचौरी, समोसे और नमकीन, चाय, कुछ जूस वाले भाई है, पान की दुकान है, कुछ बस ये 3, 4, 5, 6 तरह के जो व्यवसाय है, इनको छोड़ के करीब करीब सभी खुल गए हैं।
मुझे परसों ही, चूँकि मैं बाहर गया हुआ था पारिवारिक काम से, जगदीश जी और दिनेश जी अग्रवाल जी का फ़ोन मेरे पास आया था। मैं लगातार, और हमारे जो मित्र हैं अवधेश जी, ये लगातार मुझे जीपी प्लेस वाले लगातार बात कर रहे हैं। मैं भी लगातार, आज भी मैं अभी दोपहर को 2:30 बजे एसडीएम से खुद व्यक्तिगत मिल के आया हूँ। एडीएम जो मैडम है जो इस पूरे काम को डील कर रही है, उनसे भी मेरी बात हुई, और कलेक्टर साहब से भी अभी 10 मिनट पहले उनका फ़ोन आया था कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हूँ। 10-15 मिनट बाद में उनका भी फ़ोन आ जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि या तो कल तक खुल जाए या परसों, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। पर इतना कांग्रेस के मित्रों को ज़रूर कहूँगा कि मेरा प्रयास बहुत पॉजिटिव रहता है, इसलिए क्योंकि पहले भी जब बाज़ार खुला था तो लगातार मेरी माननीय सांसद जी, माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा और कलेक्टर साहब से मेरी लगातार बातचीत हुई थी। और मैंने कहा था कि कलेक्टर साहब ने मुझे कहा था कि 26 तारीख को बाज़ार खुल जाएगा। वो एक आध दिन आगे पीछे बाज़ार खुला था तो उसको भी उन्होंने खूब मजाक में लिया था। इसलिए मेरा कहना है कि ये गंभीर विषय है, ये मजाक का विषय नहीं है, और इस विषय को कोई बहुत हल्के में नहीं ले, क्योंकि केवल चाय बनाने वाला ही रोज़गार प्राप्त नहीं करता, वो घर नहीं चलाता, उससे जुड़े हुए अन्य बहुत सारे लोग होते हैं। ये यहाँ आए हुए 40 लोगों का मामला नहीं है, ये 400 लोगों का मामला है। और 400 लोगों के सामने आज 90 दिन से लॉकडाउन के कारण जो एक रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हुआ, वो सोचने से भी आदमी के रोंगटे खड़े होते हैं, और इसलिए ये गंभीर इशू है। आप मान के चलिए कि ईश्वर की कृपा से कल या परसों के अंदर इस बाज़ार को हम किसी भी कीमत में खुलवाएंगे। मैंने पूरी तहकीकात भी करी, मैंने संजय शर्मा जी से बड़नगर भी बात करी, जो हमारे अभी भाजपा से चुनाव लड़े थे, मैंने मेदपुर भी बात करी, और वहाँ ये केवल पान की दुकान को छोड़ के करीब करीब सब खुल गया। और यही तर्क मैंने एडीएम को भी दिया, एसडीएम को भी दिया कि जब यहाँ सबसे सेफेस्ट जगह हमारी खाचरोद और नागदा और उन्हेल 3 है, जहाँ पे जनता के सहयोग से, प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से, मीडिया के सहयोग से और सारे लोगों के जन समर्थन से कोरोना जैसे इस महामारी से हम लड़ पाए हैं। तो मैंने कहा कि जब बड़नगर खूब गंभीर स्थिति में था, वहाँ अगर खुल सकती, मेदपुर खुल सकती है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम दुकानों के कारण जीवन संकट में नहीं डालेंगे, लेकिन अब पूरा बाज़ार अगर खुल गया तो फिर इन लोगों को भी रियायत देना ही चाहिए, और मिलेगी भी, निश्चित रूप से मिलेगी। समय कल हो सकता, परसों हो सकता, उसमें कोई नहीं। मैंने इनको भी आश्वस्त करा है कि भगवान ने चाहा तो आज ही इसका निराकरण हो जाएगा। मेरी 1 घंटे के अंदर कलेक्टर साहब से बात हो जाएगी। अगर निराकरण हो गया तो मैं आपको भी खबर कर दूंगा और इनको भी खबर कर दूंगा, और नहीं तो परसों तो हम किसी भी कीमत पर कोशिश करके इसको खुलवाएंगे। अच्छा, शराब की दुकान मैंने कहा है कि कोरोना जैसी बीमारी सरकार की सख्ती से नहीं दबेगी। ये जनता को खुद को सोचना पड़ेगा कि केवल व्यक्ति अपने जीवन को संकट में नहीं डालता है, ये इतना मल्टीपल इसका इफेक्ट होता है। एक व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो वो अपने परिवार को, तो संपूर्ण परिवार को दांव पे लगा देगा, लेकिन समाज को दांव पे लगा देगा। इसलिए व्यक्ति को खुद को सोचना पड़ेगा कि चाहे वो दुकान पान की हो, चाय की हो, किराने की हो, शराब की हो, बैंक हो, जो भी हो, व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं पड़ोसी से कितनी दूरी बना के रखूँ, ताकि कल से भगवान ने करो कोई व्यक्ति संक्रमित हो और उसके कारण मैं संक्रमित हो जाऊँ और मेरे कारण दूसरे लोग संक्रमित हो जाए। इसलिए क्योंकि इसमें की जो महामारियाँ रहती है वो कभी भी प्रशासन की दादागिरी से ख़त्म नहीं होती, ये समाज की समझ से ही समाप्त होगी। और समाज पूरी तरीके से समझ के चल रहा, मैं खुद भी देख रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जयपुर गया था तो 500 किलोमीटर में भी मैंने जो ढाबों के और होटलों की हालत देखी, लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं जाने से। इसलिए लोग समझ रहे हैं, पर फिर भी अगर कहीं चूक है तो आप और हम सब मिलके उनको मोबिलाइजेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे के, कोई शराब पीने वाला है तो शराब भी ले, थोड़ी बहुत पी, ज़्यादा पी, कम पी, वो उसका विषय मेरा नहीं है, लेकिन दूसरों का संक्रमित करें। कि अगर कोई विनम्रता से नहीं मानेगा तो फिर सरकार होती है, प्रशासन होता है, फिर उसे पता है कि सब अपनी बात को मनवाई जाती है। विनम्रता से हमने कहा है प्रशासन के लोगों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने कहा है कि विनम्रता से ही लोगों को समझाए। लेकिन अगर कोई विनम्रता का कोई दुरुपयोग करेगा तो फिर प्रशासन है वो करेगा कार्रवाई। इलाज मिलने के लिए आया था, अभी क्या मामला? नगर की सारी दुकानें जो कि हैं वो करीब सब खुल चुकी है, और होटल व्यवसाय में भी कचौरी, समोसे, पोहे, चाय की दुकानें
इस तरह की दुकानें जो बंद है उसको चालू करने के लिए सभी व्यापारी लोग जो होटल व्यवसाय में मिले थे और उन सब की समस्याओं को लेकर मैं पूर्व विधायक माननीय दिलीप जी शेखावत साहब से निवेदन करने के लिए यहाँ पर उनके निवास स्थान पर आए कि हम पूर्व विधायक साहब से निवेदन करते हैं कि अतिशीघ्र आज ही, हम तो ये चाहते हैं आज शाम को ही ऐसी आदेश प्रदान करवाए व्यापारियों गण को कि बाज़ार हमारा जो पूरा खुला हुआ है उसमें हमारा होटल व्यवसाय भी शामिल हो और उनकी दुकानें भी खुली रहे। यही निवेदन आज हम करना है माननीय विधायक। आज हम सभी लोग होटल व्यवसायी संघ के सभी लोग हमारे पूर्व विधायक भाई साहब दिलीप जी शेखावत से चर्चा कर हमारी होटल व्यवसाय लगभग 80 दिनों से पूर्ण रूप से बंद है और रोजी रोटी का संकट सभी पर आ चुका है। जब तक हम लोगों ने हमसे बना हमारे कर्मचारियों को पूरा वेतन आज तक भी दिया ही है, परंतु अब समस्या थोड़ी विकराल हो गई है। इसलिए हमने हमारे भाई साहब से एक निवेदन किया है कि आदरणीय आप हमारी इन दुकानों को चालू करवाएं, जिससे कम से कम हमारा काम नहीं हो पर हमारे मजदूरों का काम हो जाए, तो उनका काम चल जाए तो हम कम से कम व्यवस्थित हो जाए।